दिस इज अ डिमांडेड वीडियो। आप जानना चाहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और साथ ही साथ द कॉन्सेप्ट ऑफ टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ओके, इन दोनों में क्या अंतर होता है, कब यूज़ करते हैं, ये किस तरह का अर्थ देते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूँ, द यूज़ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है, इसलिए इसका कोई भी पार्ट आप मिस न करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर प्रेपोजिशन के ठीक बाद वर्ब की कोई फॉर्म आती है, ओके, नॉर्मल चीज़ है, आती है, तो अगर आनी है तो वह वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम प्रेपोजिशन के ठीक बाद या तो नाउन यूज़ करते हैं या फिर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और यह जो वर्ब की फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, यह जेरंड का भी काम करती है। ठीक है, और जेरंड जो है यह नाउन की तरह से काम करता है, तो जेरंड आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जैसे फॉर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, आफ्टर के बाद आती है, विदाउट के बाद आती है, वाइल के बाद आती है, बाई के बाद आती है, और बहुत बार टू के बाद भी आ जाती है। ठीक है, तो अब टू के बाद थोड़ी सी सिचुएशन अलग सी है। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे किस कंडीशन में, क्योंकि यह एबनॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, तो इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद टू भी प्रेपोजिशन है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किस कंडीशन में आती है, किस रूप में आती है, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक लेते हैं, जैसे कटिंग है। ठीक है, कटिंग मीन्स काटना होता है, और फॉर इसके पहले लगा दीजिए, क्या अर्थ हो जाएगा, फॉर कटिंग मतलब काटने के लिए। ओके, फॉर स्लीपिंग सोने के लिए, फॉर रनिंग दौड़ने के लिए, फॉर ईटिंग खाने के लिए, फॉर लर्निंग सीखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि जो प्रेपोजिशन होता है वही अर्थ निकल कर आता है वर्ब के साथ। ठीक है, तीन एग्जांपल्स देखेंगे इसके कि हम मोबाइल का प्रयोग बातचीत करने के लिए करते हैं। ओके, तो हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, वी यूज़ मोबाइल फ़ोन, वी यूज़ मोबाइल फ़ोन, और बातचीत करने के लिए फॉर टॉकिंग, राइट, करने के लिए आप यूज़ करिए फॉर, और बातचीत करना टॉकिंग, बातचीत करने के लिए फॉर टॉकिंग, वी यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर टॉकिंग। ओके, वह झूठ बोलने के लिए कुख्यात है। ओके, तो कुख्यात का होता है नोटोरियस, वह कुख्यात है, ही इज़ नोटोरियस, और झूठ बोलने के लिए फॉर टेलिंग अ लाई। ओके, एक सेंटेंस और देखिए कि हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो धन्यवाद थैंक यू, और आमंत्रित करने के लिए फॉर इनवाइटिंग, और हमको अस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, हमको आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। ओके, फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्लियर। अब देखिए बिफोर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बिफोर का मतलब होता है के पहले या फिर से पहले, ये अर्थ होता है। ठीक है, जैसे बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग, सोचने से पहले बिफोर थिंकिंग, सोने से पहले बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, खाने से पहले बिफोर ईटिंग, राइट, क्लियर है, राइट। प्रीपोजिशन पहले लगाना है, उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है आपको। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर स्पीकिंग, थिंक बिफोर स्पीकिंग। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक, इसका भी मतलब वही है, बोलने से पहले सोचो। ठीक है, मैंने ऑफिस से निकलने से पहले उसे कॉल किया। ठीक है, तो मैंने उसे कॉल किया, आई कॉल्ड हिम, और निकलने से पहले बिफोर लीविंग, कहाँ से, ऑफिस से, द ऑफिस, आई कॉल्ड हिम बिफोर लीविंग द ऑफिस। ठीक है, इसको ऐसे भी कह लीजिए, आई हैड कॉल्ड हिम बिफोर आई लेफ्ट द ऑफिस, इसका भी मतलब वही है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि सोने से पहले मैंने बत्तियां बुझा दी। ठीक है, तो मैंने बत्तियां बुझा दी, आई स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, सोने से पहले बिफोर स्लीपिंग, आई स्विच्ड ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीपिंग। या फिर इसको ऐसे कह लीजिए, आई हैड स्विच्ड ऑफ द लाइट्स बिफोर आई स्लेप्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर क्लियर है, बिफोर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
कोई काम करने से पहले। ओके, अब आइए, ठीक इसी तरह का अर्थ रखता है आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, यानी कोई काम करने के बाद। ओके, सोने के बाद, जागने के बाद, सोने के बाद आफ्टर स्लीपिंग। ओके, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं कनाडा चला गया, तो मैं कनाडा चला गया, आई वेंट टू कनाडा। और पढ़ाई पूरी करने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग, और अपनी पढ़ाई माई स्टडीज़, आई वेंट टू कनाडा आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई वेंट टू कनाडा आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई स्टडीज़, ऐसे भी कह सकते हैं। पास्ट परफेक्ट का तब ये हो जाएगा। ठीक है, चाय पीने के बाद हम आगे बढ़ गए, तो हम आगे बढ़ गए, वी मूव्ड अहेड, हम आगे बढ़ गए, वी मूव्ड अहेड। आफ्टर टेकिंग या फिर आफ्टर ड्रिंकिंग, पीने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग, क्या पीने के बाद, टी, आफ्टर ड्रिंकिंग टी वी मूव्ड अहेड आफ्टर ड्रिंकिंग टी। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी मूव्ड अहेड आफ्टर वी हैड टेकन टी, ऐसे भी कह सकते हैं। तब ये पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। एक सेंटेंस और देखेंगे कि 1 घंटे तक काम करने के बाद मैंने थका हुआ महसूस किया। तो सबसे पहले मैंने थका हुआ महसूस किया, आई फेल्ट टायर्ड। ठीक है, और काम करने के बाद आफ्टर वर्किंग, और 1 घंटे तक फॉर एन आवर, आई फेल्ट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर एन आवर। राइट, तो यह भी क्लियर है, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, विदाउट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कोई काम किए बिना। राइट, कोई काम किए बिना, जैसे अब अगर हमें कहना हो कि हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो क्या कह सकते हैं कि वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, अगर हमें कहना हो पानी पिए बिना, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, खाए बिना, विदाउट ईटिंग, सोए बिना, विदाउट स्लीपिंग, जाए बिना, विदाउट गोइंग। राइट, तो पानी पिए बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वी कैन नॉट लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ओके, बिना परिश्रम किए हम सफल नहीं हो सकते, तो हम सफल नहीं हो सकते, वी कैन नॉट सक्सीड। सक्सीड का अर्थ होता है सफल होना, सक्सेस का अर्थ होता है सफल। ठीक है, सक्सेस का अर्थ होता है सफलता, और सक्सेसफुल का अर्थ होता है सफल। तो बिना परिश्रम किए हम सफल नहीं हो सकते, वी कैन नॉट सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड, वी कैन नॉट सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड। राइट, एक और सेंटेंस देखिए कि बिना अंग्रेजी सीखे हम अच्छी जॉब नहीं पा सकते, तो हम अच्छी जॉब नहीं पा सकते, वी कैन नॉट गेट अ गुड जॉब। और बिना सीखे, विदाउट लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी, हम बिना अंग्रेजी सीखे अच्छी जॉब नहीं पा सकते। ठीक है, तो बिना, विदाउट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सो यह कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट की कोई संभावना नहीं है। आइए देखते हैं वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वाइल जब आप लगा देंगे तो मतलब कोई काम करने के दौरान, या फिर कोई काम करते वक्त। राइट, यानी कोई काम चल रहा हो उस वक्त। राइट, जैसे खाते वक्त, वाइल ईटिंग, सोते वक्त, वाइल स्लीपिंग, लिखते वक्त, वाइल राइटिंग। ओके, टीवी देखते वक्त, वाइल वॉचिंग टीवी। ओके, तो खाते वक्त बात ना करो, डोंट टॉक वाइल ईटिंग। वह अंग्रेजी बोलते वक्त घबराहट महसूस करता है। ठीक है, वह अंग्रेजी बोलते वक्त घबराहट महसूस करता है, तो वह घबराहट महसूस करता है, ही फील्स हेजिटेशन। बोलते वक्त वाइल स्पीकिंग अंग्रेजी इंग्लिश, ही फील्स हेजिटेशन वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। वह सोते वक्त बड़बड़ाता है, ही मम्बल्स वाइल स्लीपिंग, मम्बल मीन्स बड़बड़ाना होता है, ही मम्बल्स वाइल स्लीपिंग, वह सोते वक्त बड़बड़ाता है, वाइल स्लीपिंग सोते वक्त। ठीक है, यह भी क्लियर है। अब देखिए बाई प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब कोई काम करके। ठीक है, अब देखिए कोई काम करके अगर आप किसी उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले हम बाई प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहना हो कि वह फल बेचकर पैसे कमाता है, तो फल बेचता है, यह काम करता है, उद्देश्य क्या है उसका, पैसे कमाना। तो एक काम करके
कोई उद्देश्य की प्राप्ति करता है, तो जो काम करके वह करता है उसकी आईएनजी फॉर्म से पहले हम बाय यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फल बेचकर, बाय सेलिंग फ्रूट्स, ठीक है। अंग्रेजी सीखकर, बाय लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अखबार बेचकर, बाय सेलिंग न्यूज़पेपर। एग्जाम्पल देखिए कि वह फल बेचकर पैसे कमाता है, ही अर्न्स मनी, वह पैसे कमाता है। अखबार बेचकर, बाय सेलिंग न्यूज़पेपर, सॉरी बाय सेलिंग फ्रूट्स, ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग फ्रूट्स, वह फल बेचकर पैसे कमाता है। दूसरा सेंटेंस क्या है, अंग्रेजी सीख कर तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। अंग्रेजी सीख कर, बाय लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। यानी तुम्हारा उद्देश्य क्या होगा, अंग्रेजी सीखने के बाद फिर तुम्हारा क्या उद्देश्य होगा, राइट। थर्ड सेंटेंस देखिए कि अखबार बेचकर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, तो उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज। और अखबार बेचकर, बाय सेलिंग न्यूज़पेपर्स, राइट। तो यह चीज़ तो क्लियर है, ओके। लेकिन अब देखिए कि यह जो टू है, टू के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, ओके। अब जब टू के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं तो यह जो टू है यह प्रेपोजिशन होता है। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब यह प्रेपोजिशन होता है और इसके बाद ठीक हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। और ये फिक्स्ड कंडीशन में आता है, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले टू को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे प्रेफर, एक वर्ब लेते हैं हम प्रेफर, ठीक है। प्रेफर मीन्स होता है पसंद करना, कह लीजिए, ठीक है। जैसे अगर हमें कहना हो कि मुझे चाय के बजाय कॉफ़ी पसंद है, तो क्या पसंद है भाई, तो आई प्रेफर कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, आई प्रेफर कॉफ़ी, ठीक है। और चाय के बजाय टू टी, ठीक है। तो जब देखिए कि अब जब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है चाय में और कॉफ़ी में कि क्या ज़्यादा पसंद है, तो कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन करते वक्त हम देन लगाते हैं। लेकिन प्रेफर एक ऐसा वर्ब है जब हम देन के बजाय टू यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कम पसंद है उसके पहले टू यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेफरेबल भी एक ऐसा ही, राइट। तो टू के बाद क्या आया, टी आया, एक नाउन है, राइट। तो नाउन है, चूँकि जेरंड भी नाउन का काम करता है तो इसकी जगह पे जेरंड भी यूज़ किया जा सकता है। तो मुझे चाय के बजाय कॉफ़ी पसंद है, ओके। अब यहाँ पे हम किसी काम का नाम ले लें, काम का नाम, राइट। अगर हमें ये कहना हो कि मुझे कॉफ़ी पीने के बजाय चाय पीना ज़्यादा पसंद है, राइट, तो पीना आ गया। अब इस पीने के लिए हम ड्रिंक यूज़ करेंगे, तो टू के बाद ड्रिंकिंग यूज़ हो जाएगा। मैंने बताया कि प्रीपोजिशन अगर आएगा तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जनरली वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्रेफर है, तुलना कर रहे हैं तो प्रेफर के साथ टू आती है, ठीक है। और चूंकि यह वर्ब है, वर्ब यानी जेरंड हमें लगाना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें ये कहना हो कि मैं चाय पीने के बजाय कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो हम क्या कहेंगे, आई प्रेफर ड्रिंकिंग कॉफ़ी टू ड्रिंकिंग टी, राइट, ओके, क्लियर है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि मुझे टहलने के बजाय तैरना पसंद है, तो अब देखिए क्या पसंद है भाई, तो आई प्रेफर स्विमिंग, ठीक है। आई प्रेफर स्विमिंग टू, और टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आई प्रेफर स्विमिंग टू वॉकिंग, टहलना हमें लिखना है, ठीक है, वॉकिंग, राइट। टहलना कम पसंद है, तो जो कम पसंद है उसके पहले टू का यूज़ करेंगे। टू के बाद क्या आया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर यह टू प्रेपोजिशन है, क्या चीज़ है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए कि उसे सुनने के बजाय बोलना पसंद है, तो उसको क्या पसंद है भाई, उसे बोलना पसंद है, शी प्रेफर्स, उसे पसंद है, क्या पसंद है, बोलना पसंद है, शी प्रेफर्स स्पीकिंग, राइट। और किसकी बजाय, टू लिसनिंग, टू के बाद क्या आएगा भाई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट कंडीशन देखा कुछ फिक्स्ड वर्ब के साथ, ठीक है। एक और वर्ब देखिए जब हम यूज्ड टू के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज टू का आपने यूज़ सुना है, यूज टू का मतलब होता है आदी होना, किसी चीज़ का आदी होना, ठीक है। जैसे अगर हमें कहना हो कि मुझे चाय की आदत है,
या मैं चाय का आदी हूँ, क्या कहेंगे इसको? आई एम यूज्ड टू टी। आई एम यूज्ड टू टी। अब देखिए यूज्ड टू के बाद क्या आया? टी आया। टी नाउन है, इसकी जगह पे कोई जेरेंड भी आ सकता है। ओके, अगर हमें ये कहना हो कि मैं चाय पीने का आदी हूँ या फिर मुझे चाय पीने की आदत है, तो फिर चाय पीने के लिए हम ड्रिंकिंग यूज़ करेंगे। मीन्स आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी। आई एम यूज टू चाय पीने का, ड्रिंकिंग टी। आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी। ठीक है, तो यूज्ड के साथ फिक्स है कि टू ही प्रेपोजिशन आएगा। ठीक है, अब इस टू के बाद जेरेंड आए या फिर कोई नाउन आए, यह अलग बात है। आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी। वन मोर एग्जाम्पल, शी इज यूज टू मम्बलिंग वाइल स्लीपिंग। शी इज यूज टू मम्बलिंग, यानी उसे बड़बड़ाने की आदत है। वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त, सोने का दौरान। शी इज यूज टू मम्बलिंग वाइल स्लीपिंग, यानी सोने के दौरान उसको बड़बड़ाने की आदत है। राइट, तो यूज टू हमने देखा, यूज टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो सकता है। अब देखिए एक और वर्ड होता है जिसका अर्थ वही होता है, आदी होना या फिर आदत होना। एडिक्टेड टू, इसका भी अर्थ होता है किसी चीज़ का आदी होना। तो एडिक्टेड टू आ गया, तो एडिक्टेड टू, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो अब यह कोई वस्तु हो सकती है या फिर कोई काम भी हो सकता है। तो जब काम होगा यानी वर्ब जब होगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, सिंपल सी बात है। राइट, जैसे मैं उसे धूम्रपान करने की आदत है। शी इज़ यूज टू स्मोक, शी इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, शी इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ठीक है, क्लियर है? राइट, ओके। अब देखिए कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, 2-3 कंडीशन मैं बताऊंगा कि ये फ्रेजल वर्ब के पार्ट के रूप में आता है। यह टू क्या आएगा? फ्रेजल वर्ब के पार्ट के रूप में। आप जानते हैं फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब जब हम किसी वर्ड के साथ हम कोई प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। राइट, अर्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। रन मीन्स दौड़ना होता है। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। अब इसके साथ ओवर जोड़ दीजिए, रन ओवर, इसका अर्थ हो जाएगा कुचल देना। अर्थ बदल गया ओवर जोड़ देने से। उसी तरह से कुछ वर्ब्स जो होते हैं उनके साथ हम प्रीपोजिशन जोड़ दें, उनका अर्थ बदल जाता है। ऐसा ही एक वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, तो लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसा वर्ब है जिसमें टू यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। लुक फॉरवर्ड टू, इसका अर्थ होता है उम्मीद रखना या फिर आशा रखना। जैसे आपसे जल्द मुलाकात होने की उम्मीद रखता हूँ या फिर उम्मीद करता हूँ। इट मीन्स आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, तो लुक फॉरवर्ड टू यह अपना हिस्सा है। ठीक है, मीटिंग यू सून, जल्द मिलने की आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, तो यह फिक्स्ड कंडीशन है। राइट, तो ये कुछ कंडीशंस थे जब हम टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? वह है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब टू के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो पूरे को कहते हैं इन्फिनिटिव। पूरे को क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, राइट। अब इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव फिर एक नाउन की तरह से काम करेगा। जैसे अगर कहना हो कि वह खेलना चाहती है, वह खेलना चाहती है, तो वह चाहती है शी वांट्स, और खेलना टू प्ले। राइट, तो यहाँ पर टू प्रेपोजिशन नहीं है, यह इन्फिनिटिव का पार्ट है। टू को लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू को लगाकर हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। यह इसका कोई फ्री, यहाँ पर फ्री इसका कोई एक्सेसमेंट नहीं है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है इसका। ठीक है, यह हिस्सा है इस प्ले का, इन्फिनिटिव का हिस्सा है। ठीक है, आप यहाँ सीखने के लिए हो। यू आर हियर टू लर्न। यू आर हियर, आप हो यहाँ, टू लर्न, सीखने के लिए। टू लर्न यह इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, तो यह जो टू है यह इन्फिनिटिव का पार्ट है। यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अब यह पूरी अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। कहीं कोई डाउट है देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।